Good morning, student. Welcome in math classes. Today we have discussed about 11.5 algebra. What is सबसे पहले हम देखेंगे इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले इसमें इक्वेशन का यूज किया है। व्हाट इज इक्वेशन, सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद हम इक्वेशन को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी तक आप पढ़े थे जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या अंतर है, ये चीज़ देखेंगे हम लोग। एक्सप्रेशन होता है जब आप 2 + 5 लिखे हैं तो ये एक क्या हो गया, या फिर x + 5 लिखे हैं तो ये जो होगा ये आपका एक्सप्रेशन कहलाया। हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस किए हैं, 7 को एक्सप्रेस किए हैं 2 + 5 के रूप में, x + 5 के रूप में, या फिर आप लिखते हैं 2x + 5x 5y, इस तरह से लिखा हुआ है तो ये भी क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गया। इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसमें x और y का वैल्यू अगर रखेंगे कुछ भी तो उसका वैल्यू क्या होगा, वेरी करेगा। अब है इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए जब किसी एक्सप्रेशन में, जैसे यहाँ लिखा हुआ 2 + 5 = 7, ऐसा लिखा हुआ है 2 + 5 = 7, तो जब इक्वलिटी का साइन लग गया इसमें तो यही इसको कह सकते हैं आप इक्वेशन। अब ये न्यूमेरिकल इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल यूज नहीं किया गया है। लेकिन अगर आपको लिखा जाए x + 5 = 10, x + 5 = 10, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन से बना हुआ, इक्वलिटी का साइन लगा हुआ, इसलिए एक इक्वेशन है। ये एक वेरिएबल अलजेब्रिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, या फिर ये एक इक्वेशन है। इसमें से इक्वल का साइन लगने के बाद ये इक्वेशन होता है और इस इक्वेशन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड क्या कर सकते हैं, इसमें x का जो वैल्यू है वो कोई फिक्स वैल्यू होगा, इसका हम पता लगा सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम इसको आगे चल के सीखेंगे इक्वेशन को सॉल्व किस तरह किया जाता है। अभी आपको पहचानना है कि इक्वेशन होता क्या है, इक्वेशन कैसा होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 11.5, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन विथ वेरिएबल, गिव रीजन योर आंसर, आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन विथ वेरिएबल्स। कहा जा रहा है कि एक फर्स्ट नंबर में इक्वेशन बहुत सारा दिया हुआ है, इसको आपको फाइंड करना है कि इसमें वेरिएबल है कि नहीं, इक्वेशन है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको आपका क्लियरिफाई करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट में 17 = x + 7, ऐसा कोई अगर दिया हुआ रहे तो हम क्या बताएं, इक्वलिटी का मतलब होता है इक्वल जब लगा हुआ है तो इस तरफ LHS और RHS बोल सकते हैं आप, LHS, और इस तरफ क्या होता है RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ भी अगर इक्वेशन एक्सप्रेशन दिया हुआ है या नंबर दिया हुआ है उसके साथ इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन है। तो और इसमें क्या पूछा है कि क्या इसमें वेरिएबल है, आइडेंटिफाई करना है। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल भी है तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, एन इक्वेशन विथ वेरिएबल x। ये एक इक्वेशन है जिसका वेरिएबल क्या है, x है। सेकेंड है t - 7, लिखा हुआ t - 7 <clears throat> 5, ऐसा कुछ लिखा। ये जानते हैं आप लोग, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है। इस तरह से क्या होता है, इस तरफ लेस होता है और इस तरफ ग्रेटर होता है। तो आप ये बताइए कि इसमें क्या इसको आप इक्वेशन बोल सकते हैं, इक्वेशन बोल सकते हैं या नहीं। तो जब भी इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होगा तो हम इसको इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं।
ये इक्वेशन नहीं है। आपसे पूछा गया है इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इक्वेशन कौन सा है, तो इसको हम लिखेंगे एन इनइक्वलिटी इक्वेशन। ये एक ऐसा इक्वेशन है, ये एक ऐसा इक्वेशन है जो इक्वल नहीं है, ये इनइक्वलिटी इक्वेशन है, ये इनइक्वल है, इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका y/2 इक्वल टू कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 2, सॉरी 4/2 इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, 4/2 इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन तो है बट ये न्यूमेरिकल है। आपसे पूछा गया वेरिएबल है या नहीं, तो वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे नो इट्स ए न्यूमेरिकल इक्वेशन। ये वेरिएबल इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, न्यूमेरिकल इक्वेशन है। ये इक्वेशन है बट ये क्या है, न्यूमेरिकल इक्वेशन है, न्यूमेरिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है आपका 5 × 4 - 8 इक्वल टू 2x। यहाँ जो लगा हुआ है आपका इक्वलिटी का साइन है, x वेरिएबल भी है और कुछ इक्वेशन भी दिया हुआ है, तो ये एक इक्वेशन है, इसको हम लिख देंगे एन इक्वेशन विद द वेरिएबल x - 2 इक्वल टू 0। तो ये भी इक्वलिटी का साइन है, देख रहे हैं वेरिएबल भी है, इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे एन इक्वेशन विद वेरिएबल x। 2m < 30 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो जब भी लेस देन और ग्रेटर देन होगा तो वो इक्वल इक्वेशन नहीं है, अनइक्वल इक्वेशन है, इसलिए हम लिखेंगे एन इनइक्वलिटी इक्वेशन। ये क्या है, एक इनइक्वलिटी इक्वेशन है। इस तरीके से आप सभी को क्या कर सकते हैं, हम सबको आइडेंटिफाई करके उसके बारे में लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन, इसमें एक कॉलम दिया हुआ है और आपको थर्ड कॉलम में यस और नो का देना है, इक्वेशन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे कि इक्वेशन को पहचानना सीख गए, अब इक्वेशन को सॉल्व करना, या आप इसको बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है। अगर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आपसे पूछा जाए क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, उसको हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं 2n = 10, इस तरह का ये एक इक्वेशन है। अब इसमें से ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा हमको, वेरिएबल जो n है उसका वैल्यू मिलेगा। तो वेरिएबल n का वैल्यू के लिए हम इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो अभी बहुत सारे तरीके से हम इसको सीख सकते हैं, बट ये देखना है कि इक्वेशन क्या कहता है कि इक्वल, दोनों तरफ का जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है। तो इस तरफ 2 है इंटू n का वैल्यू यहाँ क्या रखा जाए कि 10 हो जाएगा, मतलब इस तरफ भी 10 हो जाएगा, इस तरफ तो 10 है ही। अगर हम 5 रखते हैं तो 10 = 10, इक्वलिटी का मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ 10 हो गया। तो यहाँ n का वैल्यू 5 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। n = 5 रखने के बाद दोनों तरफ का जो रिजल्ट है वो अगर इक्वल आता है, यानी हम बोल सकते हैं LHS = RHS, अगर ये आता है तब वो क्या हो जाता है, सॉल्यूशन इसका संभव है, सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ आपको इसी से बोला गया है कि आप बताइए कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका वेरिएबल का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो 10y = 80 दिया हुआ है, और बोला गया कि इसमें जो y है उसका वैल्यू अगर हम 10 रखते हैं तो क्या ये इक्वेशन का सॉल्यूशन संभव है, सेटिस्फाइड है। तो हम देखते हैं 10y = 80 और y का वैल्यू क्या रखने के लिए कहा गया है, 10 = इस तरफ 80 है, तो 10 × 10 क्या हो जाएगा, 100 इज नॉट इक्वल्स टू 80। इक्वल आया, इक्वल जब तक y का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू, यानी LHS आर नॉट इक्वल RHS, दैट इज, इसको क्या लिख सकते हैं कि y = 10 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन।
y इक्वल टू 10 क्या है, नोट सॉल्यूशन। तो यहाँ जो आंसर होगा वो n नो हो जाएगा, सेटिस्फाइड नहीं करता है। सेकेंड है 10y इक्वल टू 80। अगर इसी इक्वेशन में हमको क्या कहा गया है, y का वैल्यू 8 रखने के लिए, y का वैल्यू क्या रखने के लिए, 8 रखने के लिए। इफ y इक्वल टू 8 देन 10 इंटू 8 इक्वल टू 8, और 10 इंटू 8 क्या होता है 80, इक्वल टू इस तरफ भी 80 है LHS और RHS, दोनों अगर इक्वल हो गया तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS। और जब LHS और RHS इक्वल हो तो हम इसलिए लिख सकते हैं y इक्वल टू 8 इज सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। इस इक्वेशन का y इक्वल टू 8 सॉल्यूशन है, सेटिस्फाइड करता है इस पे, तो इसमें यस हो जाएगा, ये सॉल्यूशन है। फिर y इक्वल टू 5 रखेंगे तो नो होगा, आप चेक कीजिएगा। 4l नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, 4l इक्वल टू 20, और बोला गया है इफ l इक्वल टू 20 रखने के बाद आपको चेक करना है, तो 4 इंटू एल के जगह पे 20 रखेंगे, इक्वल टू इस तरफ क्या है 20, तो ये हो जाएगा 80 इज नॉट इक्वल्स टू 20, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए l इक्वल टू 20 इज नॉट सेटिस्फाइड, लिख देंगे नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ क्या हो जाएगा नो। इस तरीके से हम सबको चेक करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, pick out the solution from the value given in the bracket next to each equation so that the other value of not satisfy the equation। इसमें कहा गया कि एक इक्वेशन दिया है और उसका ब्रैकेट में कुछ वैल्यू दिया हुआ है वेरिएबल का, इस तीनों वैल्यू में से कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड करता है और कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करता है, या कौन सा वैल्यू इसका सॉल्यूशन है और कौन सा वैल्यू सॉल्यूशन नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक वैल्यू को यहाँ पे ये सारा जो वैल्यू है 10, 12 और 15, ये m का वैल्यू बोल रहा है रखने के लिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट m इक्वल टू अगर 10 रखते हैं, इफ m इक्वल टू अगर 10 रखते हैं तो देखते हैं 5 इंटू 10 इक्वल टू इस तरफ क्या है 60, दोनों तरफ हम करेंगे, इधर क्या हो गया 50, 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 इज नॉट इक्वल्स टू 60, इसलिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं m इक्वल टू 10 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, लिख सकते हैं m इक्वल टू 8 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नेक्स्ट है आपका, अगर इसमें से हम m इक्वल टू इफ m इक्वल टू 12 रख के देखते हैं 12, देन 5 इंटू 12 इक्वल टू 60, तो 5 इंटू 12 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 12 मल्टीप्लाई 5 तो इस तरफ भी 60 आएगा और इक्वल टू 60, यानी ये क्या हो गया, दोनों रिजल्ट इक्वल आ गया, सेटिस्फाइड किया। तो हम इसको लिखेंगे m इक्वल टू 12 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसका क्या है, सॉल्यूशन है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तीसरा देखेंगे m इक्वल टू अगर 15 रखते हैं, इफ m इक्वल टू 15 देन 5 इंटू 15 इक्वल टू 60, यही लिखा हुआ है, और 5 इंटू 15 कितना होता है 75 इज नॉट इक्वल्स टू 60, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए क्या करेंगे m इक्वल टू 15 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। एक क्वेश्चन है q/2 इक्वल टू 7,
और इसमें से कुछ वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है 7, 2, 10 और 14। किस पे सेटिस्फाइड करता है, कौन सा इसका सॉल्यूशन है, चेक करना है। तो इफ q इक्वल टू अगर 7 रखते हैं तो 7/2 इक्वल टू 7, क्या ये दोनों संभव है, इक्वल है? तो यहाँ लिखेंगे LHS आर नॉट इक्वल टू RHS, देन q इक्वल टू 7 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा है इफ q इक्वल टू अगर 2 वैल्यू रखते हैं तो 2/2 इज 7 इक्वल टू 7, ये दोनों क्या इक्वल है, नॉट इक्वल है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं LHS आर नॉट इक्वल टू RHS। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, q इक्वल टू 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सेम इसी तरीके से हम करते जाएंगे, तब देखेंगे अगर q इक्वल टू 10 रखते हैं इफ, तो 10/2 इक्वल टू 7, इसको अगर कट करते हैं तो 5 आता है। 5 इज नॉट इक्वल्स टू 7, दैट इज q इज इक्वल टू 10 इज नॉट सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं q इक्वल टू, इफ q इक्वल टू 14 देन 14/2 इक्वल टू 7, और ये 2 7 14, तो 7 इक्वल टू 7, इसलिए इसमें लिख सकते हैं q इक्वल टू 14 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस पे सेटिस्फाइड कर रहा है क्योंकि दोनों तरफ का वैल्यू क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इस तरीके से हम इसका हर एक क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ए में कहा जा रहा है कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन, इसको हमको जांच करना है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन m + 10 इक्वल टू 16, m + 10 इक्वल टू 16। एक टेबल दिया हुआ है, क्या m इक्वल टू अगर 1 होगा तो m + 10 इक्वल टू क्या होगा, आपको इस तरह से सॉल्यूशन करना है। तो देखिए m का वैल्यू अगर 1 होगा तो m + 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 10 इक्वल टू 11। अगर m का वैल्यू 2 होगा और +10 करेंगे तो 12 हो जाएगा। इस तरह से 13 इसका हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, 17 ऐसे होने। तो हमको क्या है कि m का वैल्यू यहाँ रखना है। m का वैल्यू 1 अगर रखेंगे तो 11 होगा, m का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 12 होगा, m का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो 13 होगा। अब कहा जा रहा है कि m + 10 इक्वल टू 16, इसको आपको बताना है कि क्या है। तो इसमें से हमको क्या किया गया इस सॉल्यूशन में, इसमें यही बोला गया है, अब इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 तरीके से हम आज बताते हैं इसमें। फर्स्ट क्या है कि आप इस प्रोसेस से अगर बनाते हैं तो m का वैल्यू कब 16 आया, ये बताया जा रहा है कि m का वैल्यू m + 10 का वैल्यू 16 कब आया, जब m का वैल्यू, अगर m का वैल्यू 6 रखे थे तो m + 10 का वैल्यू 16 आया। एक तो ये कह रहा है कि आपको इस तरह से डॉट करके देखना है और बताना है। दूसरा, अगर हम इसको अलग प्रोसेस से बनाते हैं तो m + 10 इक्वल टू 16 अगर दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, ये जो है इसमें हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ 6 रखेंगे, +10 इक्वल टू 16 इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 B, t इक्वल टू दिया हुआ 3, 4, 5, 6, ये सब वेरिएबल का वैल्यू है, और 5t एक इक्वेशन है, 5t एक्सप्रेशन है 5t। तो उससे एक इक्वेशन बनाया 5t इक्वल टू 35। तो पहले आप टेबल को फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद इस इक्वेशन को फाइंड आउट कीजिए कि इसमें t का वैल्यू क्या होगा। तो हम टेबल में देखते हैं, अगर t का वैल्यू 3 है तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू t का वैल्यू 3 इक्वल टू 15। अगर t का वैल्यू 4 है तो 5 इंटू 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20। अगर t का वैल्यू 5 है तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। अगर t का वैल्यू 6 है तो 5 इंटू 6 इक्वल टू 30। अगर t का वैल्यू 7 है
तो 5 इंटू 7 इक्वल टू 35। इसी तरह से 5 इंटू 8 इक्वल टू 40 हो जाएगा एज सोन। इस तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे। इसमें कहा जा रहा है कि 5t इक्वल टू 35 कब आया, जब इसमें t इक्वल टू हमको 7 रखें तब, यानी इफ t इक्वल टू 7 देन 5 इंटू 7 इक्वल टू 35, इसलिए 35 इक्वल्स टू 35, ये आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है z और z/3, दो टेबल दिया हुआ है। z का वैल्यू अगर 8 है तो z/3 का वैल्यू 2:2/3 लिखा है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया है। और z का वैल्यू अगर 9 है तो z/3, ऐसे भी आप जानते हैं z का वैल्यू अगर 9 है तो z/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो ये इसका वैल्यू 3 हो गया। अगर z का वैल्यू 10 है तो 3:1/3 होगा। अगर z का वैल्यू इफ z इक्वल टू अगर 11 है तो z/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 11/3। आप इसको डिवाइड करके देखिएगा क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 पॉइंट नहीं देना है, इस तरह से हो गया। तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में जब ये वैल्यू दिया तो हम भी इसको क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में इसका क्या हो जाएगा 3:2/3, यहाँ लिखेंगे 3:2/3। इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है आपका अगर 12 रखा जाए, 12 अगर z इक्वल टू 12 देन z/3 इक्वल टू 12/3 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि z/3 का सॉल्यूशन क्या होगा, तो 12/3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 4। यहाँ पे z इक्वल टू क्या रखे हम 12। और एक क्वेश्चन डी नंबर है, ये भी बन जाएगा आपका m और m-7 है, तो m का वैल्यू अगर 5 है तो m-7 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5-7 ये होगा, तो इसलिए -2। इस तरीके से वैल्यू आते जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक रिडल्स दिया हुआ है, ये पहेली बोल सकते हैं या रिडल्स। सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स, यू मे योरसेल्फ कंस्ट्रक्ट सच रिडल्स। इसको पढ़िए समझिए और बनाइए। कहा जा रहा है गो राउंड ए स्क्वायर काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस एंड नो मोर एट द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली थर्ड फोर। कहा जा रहा है एक स्क्वायर है, इसको राउंड लगाया जा रहा है और गो राउंड ए स्क्वायर काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस एंड नो मोर, मतलब 1 2 तीसरे पर पहुंचते हैं तब हम काउंट करते हैं, फिर इसी तरह से तीसरे पर पहुंचते हैं तो काउंट करते हैं। तो इसमें से आपको बताना है एग्जैक्टली 34, तो इसमें से कितना इस तरह से करेंगे कि 34 आएगा। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर का, एक स्क्वायर में कॉर्नर क्या होता है, कॉर्नर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है। कितना कॉर्नर होता है 4, तो हम तीसरा थ्राइस, तो कह रहा थ्राइस ऑफ कॉर्नर, तो 3 × 4, 3 बार इस तरह से कॉर्नर करते हैं तो एक काउंटिंग करते हैं तो 12 आया। लेकिन आपको लाना क्या है यहाँ पे थ्राइस एंड नो मोर एड द काउंट टू मी। अगर इसमें हम क्या ऐड करते हैं, इसमें क्या ऐड करेंगे कि एग्जैक्टली 34, तो वो 34 आ जाना चाहिए। तो इसमें से हम इस नंबर में क्या ऐड करें कि 34 आ जाना चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा 34 - 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो भी इसका आंसर आ जाएगा आपको 22। फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, बस इस तरह से पहेली को समझ के लिखना है। सेकेंड है फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी, इफ यू मेक नो मिस्टेक यू विल गेट 23। कह रहा है कि अपकमिंग फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक
एन अपकमिंग फ्रॉम मी इफ यू मेक नो मिस्टेक्स यू विल गेट 23। तो अगर 23 को हम लोग संडे मान लेते हैं तो 22 अपकम काउंट का मतलब नीचे का काउंटिंग हम देखते जाएंगे तो क्या होगा, सैटरडे हो जाएगा। 21 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। 20 को क्या हो जाएगा, थर्सडे होगा। 19 को क्या हो जाएगा इस तरह से काउंट करते जाएंगे। 19 के बाद 18 वेडनेसडे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा 18 को, और 17 को क्या हो जाएगा आपको, मंडे हो जाएगा, मंडे। अब इस तरह से जब हम 23 से काउंट करते गए तो आपको कहा जा रहा है इफ यू मेक नो मिस्टेक्स यू विल गेट 23 फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक अप काउंट फ्रॉम मी इफ द मेक ऑफ मिस्टेक्स। तो इसमें क्या होता है कि आप इसमें क्या माइनस किया जाए कि आपको मिल जाएगा फिर से वही दिन, फिर से वही दिन। तो 17 में अगर -1 करते हैं तो 16 कौन सा दिन पड़ेगा, फिर से संडे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16। थर्ड है आई एम ए स्पेशल नंबर। अब यहाँ कहा गया है कि हम एक स्पेशल नंबर हैं, एक्स वाई जेड या कुछ भी आप मान लीजिए अपने मन से कि एक स्पेशल नंबर है। अब कहा जा रहा है टेक अवे फ्रॉम मी A6, टेक अवे फ्रॉम मी A6। ये एक स्पेशल नंबर x है। अगर इसमें से 6 को हम ले लिए ए हॉल क्रिकेट टीम तो उससे क्या बनता है, एक हॉल क्रिकेट टीम में कितना प्लेयर होता है, 11। समझ गए, एक नंबर है, नंबर के जगह पे कुछ भी रख लिए, उससे हम 6 अगर निकाल लिए तो एक क्रिकेट टीम बनता है। अब कहा जा रहा है ए हॉल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स, यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये नंबर क्या होगा, तो x इक्वल टू अगर इस तरफ आएगा तो 17 हो जाएगा। ये नंबर क्या हो जाएगा, 17। आंसर जान गए आप, इसका थर्ड का था। फोर्थ और लास्ट है टेल मी हॉल आई एम, सॉरी टेल मी हु आई एम, आई शैल गिव ए पार्टी क्लब, यू विल गेट मी बैक इफ यू टेक मी आउट 22। कहा जा रहा है कि आप ऐसा क्या नंबर है जिसमें से हम अगर उतना निकाल लेते हैं तो फिर वही नंबर बचता है। आपसे ही कहा जा रहा है तो इसमें से क्या निकाला जाए कि फिर x बच जाए, मतलब जितना हम इससे लेंगे उतना ही बचना चाहिए। आप बताइए कि क्या होना चाहिए। अगर ये नंबर को हम x के जगह पर 11 रख देते हैं, 12 - 11 तो इक्वल टू क्या आता है, 11। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11।